वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सादिया बहन, आप ये डाटा 407 की अलमारी से पूरे बर्तन का कार्टून लेकर कहाँ जा रही हो? सादिया बहन, मेरी बेटी की शादी शबनम के बेटे से अल्हम्दुलिल्लाह इसी महीने होने वाली है और लड़की के ससुराल वालों ने ये तमाम चीजें जहेज में मांगा है, इसलिए सरकार माई की चीजें खरीदने पर मजबूर हूँ। सादिया बहन, ये लड़की के घर वालों को क्या हो गया है कि बेचारी लड़की के पास से इतना लंबा चौड़ा जहेज मांगकर उसे फौजदार बना देते हैं। इस्लाम इस बात को पसंद नहीं करता, बल्कि इस्लाम ने तो शादी को बहुत आसान और कम खर्च में करने की हिदायत भी दी है, उसी में बरकत है। सादिया बहन, ये बात आप मेरे दामाद और समधी को समझाइए। मुझे बताने से क्या फायदा, मैं तो उनकी फरमाइश और मांग के आगे मजबूर हूँ। आखिर लड़की के हाथ तो पीले रहना ही है, कब तक घर में रोके रहेंगे। अरे शबनम बहन, आप ही के बेटे की शादी राजिया की बेटी से होने वाली है। जी हाँ, तो आप फरमाइए। अल्लाह ताला मुबारक करे। मगर शबनम बहन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? इसमें नाराज होने की क्या बात है? शबनम बहन, मैंने सुना है कि आप लड़की वालों से बहुत सारा कीमती सामान जहेज में मांगा है और दहेज देने के शर्त पर ही शादी तय किया है। आपने बिल्कुल सच्ची खबर सुनी है। शबनम बहन, आप तो दीनदार और नेक आदमी है। जहेज का मुतालबा तो इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है। किसने कहा इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है? हमने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी। अच्छे मालदार और दीनदार लोग अपने बेटे और बेटियों की शादी में बहुत सारा जहेज लेते और देते हैं। शबनम बहन, खुशी से दी जाए और बख्शी जाए ये अलग बात है। देने को तो घर वाले अपना पूरा घर ही देते, उसके इख्तियार की बात है। मगर सवाल करके लेना, जबरदस्ती लेना, ये सब नाजायज और इस्लाम के खिलाफ है। सादिया बहन, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने जहेज लेने और देने को इस्लाम और शरीयत के खिलाफ बतलाया है। हालांकि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बहुत सारा जहेज दिया था और इसी तरह खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को एक कीमती हार जहेज में दिया था। तो फिर जहेज देना और देना इस्लाम और शरीयत के खिलाफ क्यों कहा जाएगा? शबनम बहन, आपका ये सवाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा को कुछ जरूरी सामान जहेज में दिया था और हज़रत खदीजा ने अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को एक कीमती हार दिया था। इसका जवाब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को औलाद की तरफ आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी कराते वक्त लड़के वाले भी थे और लड़की वाले भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ सामान दिया था वो हज़रत अली के घर की जरूरियात को पूरा किया था, ना कि जहेज था। और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की अम्मी हज़रत खदीजा ने जो हार दिया था वो मां की तरफ से एक यादगार तोहफा था, ना कि शौहर के मुतालबा पर जबरदस्ती का जहेज। सादिया बहन, मैं कहना चाहूंगी कि अब ज़माना तरक्की कर चुका है, जिंदगी के मायार बढ़ गया है, जरूरतें ज्यादा हो गई है, इसलिए जरूरत की वजह से जहेज मांग कर लेने की इजाजत होनी चाहिए। शबनम बहन, आप एक बात याद रखिए, दीन इस्लाम का कानून है, बीवी की तमाम जिम्मेदारियां मसलन खाना पीना कपड़ा मकान वगैरह सब शौहर के जिम्मे है। जब ये कानून है तो फिर लड़की के बाप से सामान फर्नीचर जेवर और महंगे चीज जहेज में मांगने का कोई हक है? शबनम बहन, आप जरा ये सोचिए, बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जितनी मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, खा पी लेते हैं, जिंदगी में विरासत का हिसाब लगाकर कहाँ से देंगे? या तो माँ बाप कर्ज से देंगे या उनकी लड़कियां महंगे जहेज के इंतजार में बूढ़ी हो जाएगी या खुदकुशी कर लेगी या गम की वजह से मर जाएगी या घर से आवारा होकर निकल जाएगी। हमारे माशरा के फसाद और बिगाड़ के बचाने का बेहतरीन इलाज यह है कि जहेज का जबरदस्ती न सवाल किया जाए। वक्त पर अगर लड़की के माँ बाप कुछ दे दें तो उसको कबूल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। सादिया बहन, आपने बहुत अच्छी समझदारी और नसीहत की बात की है। इंशाअल्लाह मैं आपकी इस बात पर जरूर अमल करूंगी और अपने बेटे की शादी में कुछ भी नहीं लूंगी और आपका ये पैगाम सारे मुसलमानों को पहुंचाऊंगी। अल्लाह ताला आपको जन्नत में अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राजिया बहन और शबनम बहन। वालेकुम